राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के 29वें और 30वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, हे मुनियों, राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता जी तीनों लोक में विख्यात हैं। मैं उन बुद्धिमान राजा के चित्र को सुनना चाहता। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, इक्ष्वाकु कुल में युवनाशु नाम के एक राजा हुए। वे राज ऋषि बहुत समय तक संतानहीन रहे। तब उन्होंने अपने राज्य के मंत्रियों के साथ वन में प्रवेश किया। शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम में करके करके फल फूल का भक्षण करते हुए बहुत ही भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से विकुल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी पीने के लिए आश्रम के भीतर गए। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे, अतः मांगने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाशु को पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जलपूर्ण कलश स्थापित कर रखा था। प्यासे हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उस जल को पीकर सो गए। प्यासे व्याकुल राजा उस शीतल जल को पाकर बहुत सुखी हुए। उसके बाद मुनि को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पिया है? तब राजा ने कहा, हे महात्मन, यह काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, हे राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित और अभिमंत्रित करके रखा गया था। इससे महाबलवान और तपोबल से युक्त सर्व धर्मपरायण पुत्र का जन्म हो सके, इस संकल्प से मंत्रित विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे पीने के योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। हे महाराज, इस जल को पीने से अब तुम गर्भवान हो जाओगे। उसके बाद 100 वर्षों के बाद राजा यमुनासुर बाई को क्षीप फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र हुआ। ऐसा होने पर भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। तब देवता पूछने लगे, हे देवराज, ये किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, ये मुझे ही पान करेगा। और ऐसा कहकर बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लग गया। उसके बाद इंद्र ने मानदाता यह उनका सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार मानदाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी उंगली पी पी कर व्रत रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से ही हो गया था। आज गर्भ नामक धनुष सिंह के बाण और अभिद्य कवच यह तत्काल ही उसके पास उपस्थित हो गए थे। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मानदाता का राज्याभिषेक किया। महाराजा मानदाता ने धर्म से संपूर्ण लोगों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महाराज का शासन चक्र गति से चलता था। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी ही सेवा में उपस्थित होते थे। इस प्रकार समूची पृथ्वी पर उनका एक क्षेत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ द्वारा भगवान का यज्ञ किया, उनको प्रसन्न किया। परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी राजा ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आदि सिंहासन को भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 100 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक जब बारिश नहीं हुई, उस समय राजा मानधाता ने ब्रजमानी इंद्र के देखते ही देखते अपने राज्य की खेती बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वही राजा मानधाता यह देवस्थान है। उन्हीं के पुण्यतम प्रदेश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञ का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तुति की, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप कालगिरी गति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार रूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव का नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी को नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओमकारेश्वर भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार समुद्र में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकारेश्वर स्वरूप उमानाथ महादेव जी यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता से कहने लगे, हे सूरत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। तब राजा मानधाता ने कहा, हे देवेश्वर, विदुर नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मानधाता नाम धारण करें और आपके प्रसाद से देवस्थान बन जाए। जो मनुष्य यहाँ पर दान तप पूजा प्राण विसर्जन करे, वे शिवधाम के निवासी हों। राजा मानधाता का वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे राजन, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ होगा। इस प्रकार का वरदान पाकर राजा मानधाता अपनी पुरी को लौट गए। हे राजन,
यह मैंने राजा मानधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बता दिया। इस तीर के महात्म्य में से मानधाता आदि ने संपूर्ण वांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि सतयुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हुए। उनके महाकर पराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। अपनी 1000 भुजाओं के कारण वह विख्यात था। उसने 1000 दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि दिव्य वरदान मांगो। तब बाणासुर ने कहा, हे प्रभु, मेरा नगर दिव्य और संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर किसी दूसरे देवताओं के लिए यहाँ प्रवेश करना अत्यंत ही कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर भी स्थिर रहे, मेरे चलने पर चले, मेरे साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल रहे। जब उसने इस प्रकार का वरदान मांगा तब महादेव जी ने कहा, एवं अस्तु। उसके बाद भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा कि हे बाणासुर, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दे दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देता हूँ। उसके बाद दोनों देवताओं ने, भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने एक साथ कहा कि हे बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे बेटा, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, अतः मैं भी तुम्हें एक पुर और देता हूँ। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर नाम से विख्यात हो गया। हे राजन, इस प्रकार वरदान पाकर 1000 भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर सभी देवताओं के लिए अजय हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की वेदिकाएं तोड़ फोड़ दी। इंद्र की अमरावतीपुरी को भी उजाड़ दिया। उसके अत्याचारों से उद्विग्न होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और कहने लगे, हे भगवान, आपने, श्री विष्णु जी ने और श्री ब्रह्मा जी ने बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं। जो उसके सामने खड़ा होता है वह उसे भस्म कर देता है। तब महादेव जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सभी लोग 30 करोड़ की संख्या में हो, बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर का नाश कर दो। यह सुनकर सभी देवता अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों को लेकर बाणासुर के त्रिपुर के पास गए, किंतु उस दैत्य ने सभी देवताओं को क्षण भर में ही परास्त कर दिया। सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के तो पांव ही उखड़ गए और वे फिर से महादेव जी के पास आए और महादेव जी ने पूछा कि तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया। तब देवता कहने लगे कि हे भगवान, हम क्या कहें, हम तो उसका पराक्रम का वर्णन करने में भी असमर्थ हैं। देवताओं की बातें सुनकर भगवान शिव ने कहा, तो अच्छा, अब इस महादुष्ट त्रिपुरी का संहार मैं ही करूंगा। और ऐसा कहकर वे कैलाश से चले गए। जहाँ पर त्रिपुरासुर था वहां पर जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती थी, चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, विघ्नेश्वर, गणेश, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, स्थूलजंग और विरकोदर। यह पार्षद भी भगवान शिव के साथ थे। वे सब के सब महादेव जी के समान ही पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल जी का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, इस स्थान पर त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। और ऐसा कर भगवान शंकर ने उसी पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बना लिया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष को हाथ में ले लिया। फिर एक पैर से पाताल और दूसरे पैर से ब्रह्मांड को दबाया। त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके भगवान शिव ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसाताल को चला गया। इससे वहां पर जालेश्वर नाम का तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी छुटकारा पा जाता है। कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुख से निवास करता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वो तो स्वर्ग में जाते ही हैं। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हे राजन, वहाँ तिल और जल से तर्पण करने से, पिंड दान करने से भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं। तब तक पृथ्वी तर्पण तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुरनाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा भलाई कौन धारण कर सकता है। इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर यानी बाणलिंग कहलाया। राजन, अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत हो गया और भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। हे अनादि देव, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। हे विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, हे अज्ञानहारी दाता, हे ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुण में रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को सदा ही नमस्कार है। हे प्रात्मम, हे प्रातीत, उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रयोजन की सिद्धि के साधन भूत हे विश्वनाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे धनंजय, हे निराधार
स्वभाव से ही उपद्रव रहित आपको मेरा नमस्कार है। हे सदा ही प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे भूतनाथ, हे जगन्नाथ, हे सर्वाधार, आपको नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। सृष्टि संहारक, मोक्ष और सातों पालों के आश्रय, आपको मेरा नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको मेरा नमस्कार है। चंद्रशेखर देवता और असुर आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे महाप्रभु, मैंने अपनी जीव की चपलता के कारण आपके विषय में कुछ कहने की दृष्टा की है, तो आप उसे क्षमा करें। आपके गुणों का वर्णन करने में भला कौन ही समर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, बाणासुर के द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे दैत्यराज, सेवा अपराधन जनित तुम्हारे यह दोष क्षमा किया जा सकता है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब बाणासुर ने कहा, हे देव, मैं अपने वार के सहित उसी शरीर से आपके परम धाम को जाऊं जहाँ पुनर्जन्म का भय नहीं होता। बाणासुर का वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति और प्रसाद से मेरे ही समीप निवास करोगे। उसके बाद वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, अब एक दिव्य कथा का श्रवण करो जो सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल भी वसुधा नाम के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई दीन दुखिया दरिद्र नहीं होता था। गायें स्वयं इच्छा के अनुसार दूध देती थी। पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। एक समय राज ऋषि वसुदान वेद के पारंगत विद्वान ऋत्विजों के साथ यज्ञ की सब सामग्री लेकर ओमकार तीर्थ में गए। वहां पर उन्होंने यज्ञ आरंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्ति हो गया। अवृत के जल के से वहां की स्वर्ण निर्मित समूची पृथ्वी भी भीग गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी एक ही साथ पूजन किया गया। वहां होम से, दूध से और घी की पृथक पृथक धाराएं बह निकली। गौमूत्र की भी एक धारा बह निकली। वेदों के पारंगत विद्यमान और ऋषि मुनि और देवताओं को स्नान कराया गया। उस जल की भी एक धारा बह निकली। इन सभी धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने देखा कि एक नदी बह रही है। वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला और नदी और नर्मदा नदी का जहाँ संगम है वह रुद्रावर तीर्थ बताया गया है। उसके बाद दक्षिणा के द्वारा सब ब्राह्मणों का भली भांति संस्कार किया गया। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथों पर बिठाया गया। देवताओं का भी ऐसे ही सत्कार हुआ। सभी देवता संतुष्ट होकर राज ऋषि वसुदान से बोले, हे महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तब राजा वसुदान ने कहा, हे देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं वे दिव्य विमानों पर स्वर्गलोक में जाएं। जिनकी यहाँ मृत्यु हो जाए वे संसार में जन्म ना ले और मुक्त हो जाएं। तब देवताओं ने कहा, हे राजन, तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ अवश्य ही पूर्ण सफल होगा। और ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग की ओर चले गए। राज ऋषि वसुदान भी ब्रह्म देवता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त हो अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतपुरी और परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे नर्मदा और कपिला के संगम का वृतांत सुनाया है। इसे सुनने से, इसे पढ़ने से, ये दूसरों को सुनाने से मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो, नर्मदा देवी की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।